हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज पूर्णिमा है और आज हम पूर्णिमा की एनर्जी चेक करेंगे क्योंकि इस पूर्णिमा की एनर्जी से, इस फुल मून की एनर्जी से आपकी लाइफ में की एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट करने वाली है। मुझे उम्मीद है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ने अपना जगह बनाया है। मैं मानती हूँ जब नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी अपना जगह बनाती है, पेन के दौर से तो इंसान गुजरता ही गुजरता है, बिना उसके हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। मगर इतना जानिए कि हर कठिन परीक्षा के बाद ही परिणाम घोषित होता है और तभी हम पास होते हैं। तो ज़िंदगी भी एक परीक्षा है और यूनिवर्स जो है हमेशा उस परीक्षा के लिए हमें ऐसे सिचुएशन में डालती है और हमें एक्सपीरियंस देती है, जिससे हम अपने लाइफ के बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से समझकर उनको हैंडल करके आगे बढ़ सकें। हर इंसान, हर मन बचपन से ही एक कोरा कागज़ होता है। उसके लिए ज़िंदगी खुले आसमान की तरह होता है, होना भी चाहिए, आगे भी होता है, मगर उनमें थोड़े बीच में ऑब्स्टिकल टावर मोमेंट देकर यूनिवर्स इंसान को परिपक्व बनाती है और उसको इस लायक बनाती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से अच्छे से जी सके। ये डिवाइन हमारी ही बेहतरी के लिए करती है। आज हम देखेंगे कि इस फुल मून पर डिवाइन हमारे लिए क्या संदेश दे रही है। आज इस फुल मून में हमारी एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाले हैं, इसके बारे में डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप आज उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, सी। सबसे पहले आई है 8 की एनर्जी। वो चीज़ जो बंधन थी, भावनात्मक बंधन में आप बंधे हुए थे, इमोशनल जो बंधन थी वो पूर्ण हो चुकी है। आप समझ चुके हैं कि आप किस किस पार्ट में बंधे हुए हैं और आपको आगे क्या करना है। 8 की एनर्जी का आना, सी। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट कार्ड ने जिसमें इमोशनल बंधन, इमोशनल बाउंड्रीज़, इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल इंटरनल तबाही जो मचा रखी थी उसकी एंडिंग होगी। और साथ में डिवाइन हमें ये बता रहे हैं कि जहाँ पे हम प्यार दे रहे थे और हमें मिल नहीं रहा था, मतलब आप जहाँ बस दिए जा रहे थे और आपको आपके हिस्से का प्यार नहीं मिल रहा था, वहाँ से अब चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में आने वाली हैं, आएंगी। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिवाइन खुद अब आप पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो ऑब्स्टिकल की तरह दिख रही थी या आपके माइंड में, दिलो दिमाग में स्टक थी, आप खुद भी स्टक थे, आपको समझ नहीं हो रहा था कि करना क्या है। आपको आपके सामने दिख सारी चीज़ें रही हैं मगर क्लैरिटी नहीं हो रही थी, खासकर इमोशनल पार्ट में। वहाँ आप अब इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में आ सकते हैं, आ सकते नहीं हैं, आएंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरफेरेंस है, डिवाइन डिसीजंस ले रही हैं, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। आपको अब उस चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डेथ, जो इमोशनल पेन, ड्रामा आपकी लाइफ में जो बरसों से हुए हैं, 13 इयर्स से जो मेजर ड्रामाज हुए हैं आपकी लाइफ में, उसकी एंडिंग हो चुकी है और उस एंडिंग से नया सूरज इमोशनल लेवल पे आपका आ रहा है। मेरे को कहना आसान है, ये मैं एज शब्दों में आपको कह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है जिन्होंने इमोशनल ये पेन बेयर किया है वो कितने पेन से गुजरे हैं। आज भी उनका दिल भारी है उस दर्द से। जब उनको इक्वल गिव एंड टेक और प्यार का प्याला कोई लेकर आ भी रहा है तो भी वो उस दर्द की पीड़ा में अभी भी अपने आप में हैं, तो वो उसको पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आज
ऐसे भी फुल मून है फ्रेंड्स, तो इमोशनल पार्ट कुछ ज़्यादा ही हेवी रहेंगे। मगर अब आपको पॉजिटिव सोचना है। आप आज कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज के दिन के मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई होती है। तो आप हर चीज़ पॉजिटिव सोचिए। जो भी हो चुका है वो आपको मान लेना है दैट हैज़ गॉन, वो जा चुका है, दैट विल नेवर कम बैक, लौटेगा नहीं वो। और अब जिस चीज़ की डेथ हो चुकी है वो डेथ हो चुकी है। अब न्यू बिगिनिंग का टाइम है। नया बीज डालिए, नए पौधे आएंगे, नए फूल खिलेंगे और वहाँ बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन होगी। रीज़न क्या है कि इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन होगी? कुछ व्यूअर से पूछ सकते हैं कि किस बात की क्या श्योरिटी है? श्योरिटी ये है कि यहाँ तक इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन में आने से पहले आपने जो पेन बेयर किया है, आपकी जो बिचिंग हुई है, बैक बिचिंग हुई है, आपकी जो तबाही हुई है, उस तबाही ने आपको ज़िंदगी का वो पार्ट सिखाया है जो कहीं आप किताबों से नहीं सीख सकते, किसी के शब्दों से नहीं सीख सकते। वो चीज़ डिवाइन ने आपको लाइफ में लाइव एक्सपीरियंस देकर सिखाया है। तो वो जब भी नया स्टेप आप कहीं लेंगे, वो एक्सपीरियंस हमेशा आपको पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाएगा। आपको कभी भी गलत स्टेप की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही स्टेप लेंगे आपकी समझदारी आपको उसमें पॉजिटिव मूव लेने के लिए हेल्प करेगी। देखिए, ये कार्ड कल भी आया था, ये कार्ड आज भी आया है। डिवाइन, आप मेरे फ्रेंड्स पेन में हैं क्योंकि एनर्जी भारी है। ये कंटिन्यूअस एनर्जी कई दिनों से चली आ रही थी जो बहुत भारी थी। ब्लैक मैजिक्स, ब्लैक एनर्जी का भी फ्लो बहुत हेवी था पूरे नवरात्रों में। उसके पहले से थोड़ी हेवीनेस चल रही थी और आप ऑलरेडी पास्ट की एनर्जी में ऑलरेडी इतना पेन बेयर कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ से छूटी हैं, बहुत सारे आपके लोग छूटे हैं, खासकर वो लोग जो इनको आप अपना समझते थे और उन्होंने ही आपका गला काटा। तो वो धोखे वाली एनर्जी को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने उसको बेयर किया और उसको बेयर करने में, उसको बर्दाश्त करने में आपने डिवाइन से हेल्प मांगा और डिवाइन ने आपको दिया। किसी भी लेवल में उन्होंने दिया, आपको इतना स्ट्रेंथ दिया कि आप उसको बेयर कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और अपने आप को फिर से रीबर्थ के लिए खड़े कर सकें, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आज आपको ये क्लियरली कह रही हूँ कि आज आप सब कुछ जानते हैं कि कितना अंदर है और कितना बाहर है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। कोई अब आपको आकर के इमोशनली फूल नहीं बना सकता। वो अब किसी के बूते की बात नहीं है। और आप यकीन जानिए, आपने जिन चीज़ों को, खासकर मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं, इमोशनल पार्ट को आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, कंप्लीट सरेंडर किया है और डिवाइन ने भी आपकी उस सरेंडर को एक्सेप्ट किया है। और अब जो हो रहा है वो पूरी की पूरी डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। जो भी घट रहा है वो डिवाइन करा रहे हैं। आपको चीज़ें कन्फ्यूज़न में भी दिख रही हैं तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है। आप जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपके लिए क्या सही है और कब आना चाहिए वो डिवाइन डिसाइड करके आपकी लाइफ में ले आएंगे। देखिए, किंग ऑफ वेंस, अभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपना लक्ष्य पे ध्यान रखें और अपने मनी पे काम करें। आपको अपने मनी पे काम करना है। आज की ये एनर्जी बता रही है, पूर्णिमा की ये एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे, अपने मनी के रिगार्डिंग आप मैनिफेस्ट करें, अपने अबंडेंस के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट करें, खुद के लिए करें। मतलब जो भी लाइफ में आपको करना है वो आपको खुद के लिए करना है, किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन पार्ट पे नहीं जाना है, पर्सनली आपके लिए। हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है कि आप अगर खुद के लिए सोच रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं। बट आप इतना जानिए, अगर आप खुद नहीं ग्रो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में या किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। सेल्फिश का कंसेप्ट कंप्लीटली हमारी सोसाइटी में अलग पढ़ाया जाता है। तो आप उस पार्ट से निकलिए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने अबंडेंस पे ध्यान रखिए, अपने टारगेट पे बने रहिए।
और अपना काम करते जाइए। ऑल्दो मेरे व्यूवर्स अपने टारगेट पे बने हुए हैं, मगर फुल मून की वजह से उनका इमोशनल अप एंड डाउन हुआ है। वो इमोशनली थोड़ा ड्रेन्ड आउट हुए हैं। कल इमोशनली हेवी था, बहुत हेवी था, और आज भी वो हेवीनेस थोड़ी रहेगी, मगर उससे अपने आप को निकालना है। और अब आपको कैसे निकालना है ये कोई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये लेसन बहुत ही गहराई से डिवाइन आपको बता चुकी है, आपको आपकी लाइफ में सिखा चुकी है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में खुद को कैसे खड़ा करना है। और अब तो आप अपने ज़िंदगी के वॉरियर हैं, लिटरली आई एम टेलिंग, वॉरियर हैं। आपको कोई खड़ा करे इतनी अब किसी की औकात नहीं रही है, तो अब आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। द हेरोफेंट, आपको पता है आपने जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, ये राह आपको आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर के ही जाएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू, विच इज़ वेरी गुड। आपको पता है कि कौन सी एनर्जी किस लेवल पर कैसे काम करेगी, और आप उस पर अपनी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ट्रस्ट के साथ, डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट है आपको। आप ये जानते हैं कभी कभी डाउनफॉल होता है, मगर उस डाउनफॉल से आपकी लाइफ में अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि आज, और ये मैं आज ओपनली कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से कम्प्लीटली मेजर अरकानास के कार्ड आ रहे हैं, तो ये जो एनर्जीज़ हैं आपके लाइफ के बड़े बड़े पार्ट पर इम्पैक्ट करने वाली हैं। आपने हमेशा डिवाइन से चाहा है खुशहाल फैमिली, खुशहाल सराउंडिंग, खुशहाल इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक एंड हैप्पी फैमिली। नोबडी कैन स्टॉप नाउ। आज फुल मून है फ्रेंड्स, प्लीज़ मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। आपकी इस एनर्जी आपको आप अपनी लाइफ में इनवाइट करें, डिवाइन खुद आपको दे रही है। जिस इमोशनल ब्रेकडाउन्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हुई है, बहुत सारे लोग जो निकले हैं लाइफ से, एक्चुअली वो आपके लाइफ के लिए थे ही नहीं, वही आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल थे, वही आपके लाइफ की हैप्पीनेस को आप तक पहुंचने से रोक रहे थे। डिवाइन ने उनको वो चुन चुन कर निकाला। ऑल्दो जब ये हुआ, जब ये टावर मोमेंट हुआ, आप पेन में गए, आपको ऐसा लगा कि वाई फॉर यू। उस वक्त वो बहुत खुश थे कि वो अपनी लाइफ में कामयाब हुए, मगर एक्चुअली द एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या है कि आपकी इस फैमिली को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और डिवाइन ने उन्हीं के चक्रव्यूह में उन्हीं को लपेट दिया, उनको भ्रम की सिचुएशन में रखा, और आपके सारे कप्स को रिटर्न कर रही है, क्योंकि आप इसको डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। आपने जो त्याग, समर्पण और लव की ऊर्जा दी है, वो आप डिज़र्व करते हैं। आप पास्ट में जिस हैंग्ड सिचुएशन में रहे थे, जिस हैंग थॉट में रहे थे, अब आपको उसके हैंग सिचुएशन में रहना ही नहीं है। अब आपको अपनी लाइफ के हैप्पीनेस को एंजॉय करना है। ये डिवाइन का स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज आपके लिए फ्रेंड्स। मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने किसी भी आप जो अबंडेंस के लिए परेशान थे, आपकी अबंडेंस आपकी लाइफ में वापस आ रही है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, सो बी हैप्पी, क्लेम दिस एनर्जी और इन्जॉय योर लाइफ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। मैं अभी फ्री रीडिंग ले रही हूँ। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।